एक व्यस्त शहर के बस स्टैंड पर रोज़ की तरह भीड़ लगी हुई थी। ऑफिस जाने वाले लोग, कॉलेज के छात्र और अलग अलग दिशाओं में जाने वाले यात्री अपनी बसों का इंतज़ार कर रहे थे। उसी भीड़ में एक भिखारी भी था जो हर दिन वहीं बैठकर लोगों से भीख मांगता था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर थकान की लकीरें साफ झलक रही थी। वह हर गुजरने वाले से कुछ पैसे मांगता, लेकिन कई लोग उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे। उसी समय एक बिजनेसमैन वहां से गुजर रहा था। वह महंगे सूट में था, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी और फोन पर किसी से बिजनेस की डील की बातें कर रहा था। भिखारी ने उसे देखा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ पैसे दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। बिजनेसमैन रुका, उसने भिखारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। मुझे बताओ, तुम मुझे क्या दे सकते हो जिसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूँ। भिखारी यह सुनकर हैरान रह गया। उसने जिंदगी में पहली बार किसी से ऐसा जवाब सुना था। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं यहाँ भीख क्यों मांगता। बिजनेसमैन ने कहा, हर इंसान के पास कुछ न कुछ होता है, या तो हुनर या फिर मेहनत करने की ताकत। तुम बताओ तुम्हारे पास क्या है। भिखारी सोच में पड़ गया। उसने पहली बार अपने बारे में इस तरह सोचा। फिर उसने झिझकते हुए कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बस अच्छी बातें कर सकता हूँ और लोगों को हंसा सकता हूँ। बिजनेसमैन मुस्कुराया और बोला, तो फिर एक काम करो, अगर तुम मुझे हंसा सको तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। भिखारी ने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने एक मज़ेदार कहानी सुनाई और अपनी बातों से बिजनेसमैन को इतना हंसाया कि वह अपनी हंसी नहीं रोक सका। बिजनेसमैन ने उसे 100 रुपये दिए और कहा, देखो तुमने बिना भीख मांगे अपनी कला से पैसे कमाए। यह पहला कदम है। अब सोचो, अगर तुम अपनी इस कला को सही इस्तेमाल करो तो क्या तुम ज्यादा नहीं कमा सकते हो। भिखारी को यह बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि अगर वह लोगों को हंसाकर पैसे कमा सकता है तो क्यों ना इसे अपने जीवन का एक जरिया बनाया जाए। अगले ही दिन वह बस स्टैंड पर बैठकर लोगों को चुटकुले सुनाने लगा, मजेदार कहानियां सुनाने लगा। कुछ लोग हंसते, कुछ उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ जाते, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी कहानियों को पसंद करने लगे। कई लोग उसकी बातों को सुनने के लिए रुकने लगे और उसे कुछ पैसे भी देने लगे। कुछ महीनों में उसने इतना कमा लिया कि उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए और एक छोटे से नुक्कड़ नाटक ग्रुप में शामिल हो गया। वहाँ उसकी कला को निखारने का मौका मिला और वह स्टेज पर परफॉर्म करने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी और वह एक सफल स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। वही भिखारी जो कभी बस स्टैंड पर हाथ फैलाकर पैसे मांगता था, अब हजारों लोगों के सामने मंच पर खड़ा होकर अपनी बातें सुना रहा था और लोग उसे सुनने के लिए टिकट खरीद रहे थे। कुछ सालों बाद जब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी तो वह उसी बस स्टैंड पर वापस आया। उसने देखा कि वहां अब भी कुछ भिखारी बैठे भीख मांग रहे थे। वह उनके पास गया और बोला, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह था, लेकिन मैंने अपने हुनर को पहचाना और अपनी तकदीर बदल दी। अगर तुम भी मेहनत करने का हौसला रखते हो तो तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। भीख मांगना बंद करो और सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। भिखारी की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है, बस हमें उसे पहचान कर सही दिशा में मेहनत करनी होती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कुछ नया करने की हिम्मत जुटाएं तो कोई भी मजबूरी हमें जीवन में सफल होने से रोक नहीं सकती। धन्यवाद।